नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज जो आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। हालाँकि अभी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की जो तारीख है, उनकी घोषणा नहीं की गई है, परंतु फिर भी सियासी हलचल जो है, वो देखने को साफ तौर पे दिख रही है और राजनीतिक उठापटक जो है, वो शुरू हो गई है। और ऐसे में राज ठाकरे ने जो है, वो आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है, वो सियासी चालें जो है वो खेलना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि सियासी चालें जो है वो चलना स्टार्ट कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही नहीं हुई है, लेकिन सियासी गतिविधियां जो है वो तेजी से बढ़ रही हैं और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को जो है वो घेरने की जो है वो शुरुआत हो गई है और काफी तेजी से जो है वो ये सारी चीजें हो रही हैं। और आदित्य जो कि 2019 में वर्ली सीट से जो है वो विधायक बने थे, इस बार भी वो वहीं से चुनाव लड़ने की जो है वो योजना बना रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने वर्ली सीट से अपने करीबी नेता संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान किया है। और आदित्य ठाकरे को जो है वो इन सारी चीजों से चुनौती देने की उन्होंने पूरी जो है वो कोशिश की है। यह कहा जा सकता है कि आदित्य ठाकरे को जो है वो चुनावी जो है वो एक तरह से चुनौती उन्होंने दी है। और राज ठाकरे ने संदीप देशपांडे को वर्ली सीट से उम्मीदवार बनाने का जो है वो फैसला किया है। और एक दिन बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात उन्होंने की थी और ये मुलाकात चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए थी। और राज ठाकरे इस बार जो है वो बेहद रणनीतिक तरीके से जो है चुनाव की बिसात बिछाने में लगे हैं। और आदित्य ठाकरे के गढ़ बदली में संदीप को उतारना राज्य ठाकरे की जो है वो चाल साफ तरह से जो है उसके संकेत देती है। और वो अपने भतीजे को चुनाव में जो है वो हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 2019 के चुनाव के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 2019 में आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट पर जो है 67,427 वोटों से जो है वो उसके अंतर से जीत हासिल की थी। और इस चुनाव में वे ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बने जिन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आदित्य को वर्ली सीट पर जो है वो सिर्फ 6,715 वोटों की बढ़त मिली थी, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस बार चुनावी लड़ाई जो है वो आसान नहीं है, उन्हें जो है चुनौती का पूरी तरह से सामना करना पड़ेगा। और संदीप देशपांडे की जो बात अगर करें तो उनके जो चुनावी दाव है उसके बारे में भी हम अगर ध्यान दें तो राज ठाकरे ने 2019 में वर्ली सीट पर अपने उम्मीदवार जो है नहीं उतारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने संदीप देशपांडे के साथ में जो है एक विजय प्लान जो है वो पेश किया है। इसमें वर्ली कोलीबाड़ा का विकास, बेहतर स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं का जो है वो वादा शामिल है। और संदीप ने कहा है कि वर्ली के लोगों को जो है ऐसा विधायक चाहिए जो आसानी से मिल सके। और मौजूदा विधायक जो है इस मानक पर जो है खरे नहीं उतर रहे हैं और वो जो है जनता को टाइम नहीं देते, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते। इसलिए उन्हें जो है ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बात सुने, उनकी समस्याओं का जो है जल्दी से जल्दी निपटारा करे। और आदित्य की जो है राजनीति की टेंशन जो है इन सारी चीजों ने जो है काफी बढ़ा रखी है। और राज ठाकरे का जो है वो ये दाव आदित्य ठाकरे के लिए जो है मुश्किलें बढ़ा रहा है और उनके लिए मुश्किलें जो है जाहिर तौर पर पैदा कर सकता है। और राज ठाकरे की मराठी बनाम बाहरी का जो कार्ड खेलते हुए कहा है कि राज्य के संसाधनों का जो है अधिकांश हिस्सा बाहरी लोगों पर जो है वो खर्च हो रहा है। और इससे आदित्य ठाकरे के सामने न केवल चुनावी चुनौती होगी बल्कि उनके वोट बैंक में भी जो है वो बिखराव संभव हो सकता है। और एकनाथ शिंदे की सक्रियता के बारे में अगर हम बात करें तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी जो है वर्ली सीट पर सक्रिय है और मुख्यमंत्री ने स्थानीय कोली समुदाय के लिए जो है कई कल्याणकारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी है। और बीजेपी जो है इस सीट पर चुनावी रणनीति बना रही है। हालांकि सीट शेयरिंग पर जो है अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है और आदित्य ठाकरे अपनी हाई प्रोफाइल छवि और पूर्व विधायक सचिन अहिर और सुनील शिंदे के माध्यम से जो है जीत का प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। और सियासी चक्रव्यूह में देखना होगा कि कौन निकल पाता है, कौन इसमें फंसता है। और इस चुनावी माहौल में विपक्षी दलों ने आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। और इस प्रकार वर्ली सीट पर जो है आदित्य ठाकरे के सामने कई चुनौतियां जो है सामने आ गई हैं और उन्हें अपने सियासी कौशल का इस्तेमाल करना होगा। और ये चुनाव न केवल आदित्य के लिए बल्कि ठाकरे परिवार के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आदित्य ठाकरे की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर लगी हुई है और उन्हें जो है उनको
इन सारी चीज़ों के साथ में ये प्रूव करना होगा कि वो राजनीतिक तौर पर कितने मैच्योर्ड हुए हैं और उन्होंने किस तरह से जनता की शिकायतों को सुना है और जनता को जो है किस तरह से वो इन सारी चीज़ों को लेके वो समाधान देंगे और जनता जो कि शिकायत कर रही है कि वो उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पाती है, तो क्या इन सारी चीज़ों को लेके कुछ समाधान लेके आएँगे आदित्य ठाकरे? क्या आदित्य ठाकरे का जो राजनीतिक करियर है वो इस बार दाँव पे लगा हुआ है और इन सारी चीज़ों के लिए जो ठाकरे हैं वो क्या करेंगे? उद्धव ठाकरे की क्या रणनीति होगी और कैसे वो इस चक्रव्यूह से आदित्य ठाकरे को जो है बचाने में कामयाब होंगे? ये सारी चीज़ें जो हैं आपको विधानसभा इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आएगा महाराष्ट्र का, तभी सामने आपके आएँगी। फिलहाल यहाँ पर जो है वो देखा जाए तो चक्रव्यूह की रचना करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी, एकनाथ शिंदे ने भी और ठाकरे के करीबी जो है वो राज ठाकरे ने भी इन सारी चीज़ों को जो है शुरू कर दिया है क्योंकि परिवार की जो है आपस में एक-दूसरे से जो है वो अ, राजनीतिक चुनौती है। अब ऐसे में देखना होगा कि कौन अपनी चाल में कामयाब यहाँ पर होता है और एक बड़ा जो है दाँव और एक बड़ा चुनाव होगा ये आदित्य ठाकरे के लिए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लेके